कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक चूहा और चूहिया रहते थे। एक दिन एक व्यापारी चने से भरी हुई बोरी को साइकिल पर रखकर बेचने के लिए निकला और कहते हुए जाने लगा, चने ले लो, 10 रुपए किलो चने ले लो। अरे मुझे तो पेशाब लग गई है, अब मैं क्या करूं? साइकिल यहीं खड़ा करके चला जाता हूं। अरे चूहा देखो, वो आदमी जा रहा है, चलो दोनों मिलकर चने को खाते हैं। दोनों चूहे बोरी पर झपट पड़े और दोनों ने मिलकर खूब चने खाए। अरे चूहिया, आज तो मजा ही आ गया, एकदम पेट भर गया आज। और उधर जब व्यापारी वापस आया तो फटे हुए बोरी से चने को गिरते हुए देखकर वह परेशान हो गया और मदद के लिए जोर जोर से बुलाने लगा, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। जो मेरी मदद करेगा मैं उसे आधे चने दे दूंगा। यह सुनकर दोनों चूहे उसकी मदद के लिए आगे आए। हम दोनों आपकी मदद करेंगे तो आप हमें चने देंगे। व्यापारी ने उनकी बात मान ली। फिर चूहा और चूहिए ने मिलकर सारे चने इकट्ठा कर दिए। यह देखकर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने हमारी बहुत सहायता की, इसलिए ये चने अब तुम रख लो। आज दोनों चूहे बहुत खुश थे और दोनों ने मिलकर खूब चना खाया। चूहिया ने चूहे से कहा, चलो हम दोनों रेस लगाते हैं, जो बिल में पहले घुस जाएगा वो जीत जाएगा। चूहे ने उसकी बात मान ली और दोनों बिल की तरफ दौड़ने लगे। चूहिया पतली थी, वह बिल में झट से घुस गई और चूहे का पीठ अटक गया। चूहिया ने चूहे का बहुत मजाक उड़ाया। चूहा शर्मिंदा हो गया और वह बढ़ई के पास जाने लगा। चूहे ने बढ़ई से कहा, देखो चूहे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास बहुत काम है। ये बढ़ई मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसकी शिकायत करने के लिए मुझे राजा जी के पास जाना पड़ेगा। अरे मूर्ख चूहे, मैं तेरी वजह से बढ़ई को देश से निकाल दूं? मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू यहाँ से चला जा। राजा जी ने भी मेरी बात नहीं मानी, अब मुझे रानी जी से ही शिकायत करना पड़ेगा। छोड़ दूं? जा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, तू यहाँ से चला जा। रानी जी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, अब मुझे कीड़ा के पास ही जाना पड़ेगा।
अरे चूहे, मैं तुम्हारी वजह से अपनी रानी जी को छोड़ दूं? मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, इसलिए तू चला जा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। सांप ने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया। अब मुझे लाठी की ही सहायता लेना पड़ेगा। मैं उसके पास जाता हूँ। लाठिया रे लाठिया, मुझे माफ करना चूहे, लेकिन मैं कीड़ा मारने नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। लाठी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे अब आग के पास जाना पड़ेगा। आगिया रे आगिया, लाठी जा रे लाठिया, ना कीड़ा मारे, कीड़ा ना रानी दे रानिया, राजा छोड़े राजवाना, देखो चूहे, मैं तुम्हारे लिए लाठी जारने नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है समुद्र के पास जाना ही पड़ेगा। पानिया रे पानिया, दे बुझाओ आगिया, ना लाठी जा रे लाठिया, ना कीड़ा मारे, कीड़ा ना रानी दे रानिया, ना राजा छोड़े राजवाना, देखो चूहे, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। सबने मेरी मदद करने के लिए मना कर दिया। अब मैं हाथी के पास जाऊंगा। हाथिया रे हाथिया, समंदर सोख समंदर वाना, आग बुझावे आगिया, ना लाठी जा रे लाठिया, ना कीड़ा मारे, कीड़ा वाना, रानी दे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सारा समुद्र सोख लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम चले जाओ। मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे चींटी बहन की मदद लेनी ही पड़ेगी। चूहे ने चींटी को सारी बात जाकर बताई। तब चींटी ने उसकी मदद के लिए हाँ कर दी और हाथी के सूंड में जाकर बैठ गई। हम का काटे वटे मत कोई, हम तो समुद्र सोखब लोई। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हम का सोखे ओखे मत कोई, हम तो आग बुझा लोई।
यह सुनकर आग ने कहा, मैं का बुझावे मत कोई, हम तो लाठी जार बोलो। लाठी ने जब यह बात सुनी तो वह बोला, हम का जरवे मत कोई, हम तो कीरा मार बोलो। लाठी की बात सुनकर सांप बोला, हम का मारे वरे मत कोई, हम तो रानी दस बैलोय। सांप की बात सुनकर रानी बोली, हमें का डसे वसे मत कोई, हमें तो राजा छोड़ बेलोय। रानी की ऐसी बात सुनकर राजा बोले, हम का छोड़े ओड़े मत कोई, हम तो बढ़ई निकार बिलोय। राजा ने बढ़ई को तुरंत महल में बुलाया और उसे देश से निकल जाने के लिए कहा। हम का निकर कर मत कोई, हम तो पिठिया छील बिलोय। ऐसा कहकर बढ़ई ने चूहे की पीठ छील दी और उससे कहा कि जाओ खेत में जाकर पीठ को रगड़ो। चूहा खेत में जाकर पीठ रगड़ने लगा और पीठ रगड़ रगड़ कर मर गया।